क्या आपको पता है कि जो आपकी पत्नी है या जो आपके पुत्र हैं वो कौन है, क्यों वो आपके साथ हैं और कौन है वो? तो दोस्तों, यदि आपको ये पता लग जाए कि आपकी पत्नी कौन है, क्यों आपके साथ है, आपके पुत्र कौन है और वो क्यों आपके साथ आए हैं, इस जीवन यात्रा में वो आपके साथ क्यों हैं, तो आपकी शिकायतें हट जाएंगी। जितनी भी शिकायतें आपके अपने रिश्तों से होती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जय श्री राम। रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें ताकि जानकारी किसी और के काम भी आए। और जीवन को इतनी गंभीरता से भी ना लें, थोड़ा हल्का फुल्का रहे ताकि आप आनंदित रहें, खुश रहें। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि आप अपने जीवन में कितना आनंदित रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, आपकी जो पत्नी है वो आपके साथ क्यों है? तो दोस्तों, अगर आप सनातन परंपरा को मानते हैं, हमारे वेदों को और शास्त्रों को मानते हैं, अगर आप पक्के सनातनी हो तो आपको बिलीव भी करना चाहिए कि पूर्व जन्म में करे हुए कर्मा ही आपको इस जन्म में मिलते हैं। आपने पूर्व जन्म में किसी के साथ बुरा कर्मा कराया है, आपने दूसरे को दुख दिया है, तो फिर इस जन्म में वो ही रिश्ता आपके साथ बहुत नियर एंड डियर बन के आएगा और उतना ही दुख देगा, यानी कि हिसाब किताब पूरा करेगा। अच्छा, हम लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग दुखी इसलिए होते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं। हम देखते हैं, देखो उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, फिर पत्नियां कहती हैं देखो उसका पति कितना अच्छा है। लेकिन आप भूल जाते हो कि जो आपके पास है वो आपके ही कर्मों का फल है और जो दूसरे के पास है वो उसके कर्मों का फल है। तो क्यों ना हो कि ध्यान अपने कर्मों पर दिया जाए। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी बहुत सेवाकार है, आपकी सेवा करती है, आपकी बातों को सुनती है, आपका बहुत ध्यान रखती है ना, आपके सुख दुख में आपके साथ है, तो समझ लीजिए कि आपने ही ये सब दिया था, इसीलिए आपको मिल रहा है। आपने कभी पूर्व जन्म में अपनी पत्नी का या पति का बहुत ध्यान रखा होगा, तो वो अच्छे कर्म, वो कर्मों की वजह से आपको ऐसी पत्नी मिली है। और अगर आपके पति बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं आपका और आप जैसा आप चाहते हो वैसे ही सुख आपको दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जो आपने दिया था वो आपको मिला है। अच्छा, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। जहां पर सॉल्यूशन है वो चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आपके साथ है, एक्सेप्टेंस विद टोटालिटी। आप एक्सेप्ट करें कि ये मेरे साथ इसलिए है क्योंकि इसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। तो अब उसको किसी के साथ कंपेयर ना करें, वो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करें, लेकिन बहुत पवित्रता से। अपने चरित्र में बिल्कुल उच्चता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं और आपको नहीं पसंद आ रहा है तो भी शांत रहो। ये सोचो कि मुझे मेरा दिया हुआ ही मिल रहा है, तो आप शांत रह सकते हो। वैसे तो आप शांत नहीं रह सकते, आपको ऐसा क्यों है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए, देखिए लोग ऐसे हैं, है ना। इतनी सारी कंप्लेन होती है, तो उस कंप्लेन की वजह से हम क्या करते हैं बताओ? खुद ही दुखी रहते हैं। वो ठीक होने वाला तो पूरा हिसाब किताब करके ही जाएगा, लेकिन आप दुखी रहोगे तो आप धीरे 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 आप दुबले होते रहोगे। आप मानसिक रूप से भी रोगी हो सकते हो और आप धीरे धीरे आप बहुत जल्दी ही मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हो, है ना। और जीवन को आपने खुद से भी नरक बना दिया। दूसरे ने तो बना ही रखा है नरक, आपने भी अपना जीवन नरक बना दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हो, आपकी सोच ऐसी हो गई है कि कोई बात नहीं, ये मुझे मेरा कर्मा लौटा रहा है, लेकिन अब मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूं, मैं इसके साथ और बुरा ना करूं, वरना ये अगले जन्म में फिर वही चलता रहेगा और आप यहाँ से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। तो इसलिए अपना रास्ता ढूंढें जिससे आप उसको भी परेशान न करें और आप कुछ ऐसा भी ना करें कि दूसरा दुखी रहे, है ना। तो इस तरह से आप अपने जीवन को अच्छा आनंदित बना सकते हो। तो जीवन को आनंदित बनाने के लिए रुपया, पैसा, धन दौलत, ये भौतिकवाद आपको कभी आनंद नहीं दे सकता। तो आनंदित रहने के लिए आपको ज्ञानवान होना चाहिए।
भगवान राम की कृपा आपके ऊपर हो और आप ज्ञानवान हो तो आप आनंदित रह सकते हैं। ठीक है, आप हमारे जो संत महात्मा होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन वो हर समय आनंद में रहते हैं। तो अगर चीजों से हम आनंदित हों तो आदमी को कभी भी चीजों से इतना लालच होता है, कभी आनंदित नहीं रह सकता। तो सबसे पहले रिश्तों में एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस विद टोटालिटी। चेक खुद को करते रहें, कहीं आप भी तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने गलत किया तो आप अगला अपना सेट कर रहे हो चीजों को। ठीक है ना, तो अपने चरित्र पर बहुत ध्यान दें। दूसरा दोस्तों, अगली चीज हम सोचते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ कर रही हूं तो बस मेरे साथ सब कुछ ठीक ठीक होना चाहिए। और अगर आप पूजा पाठ करते हो बहुत और आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप कहते हो नहीं, बेकार है पूजा पाठ, कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए, अच्छा होना बुरा होना सब लिख के आ रखा है, जब जब जो जो होना है तब तब होना है, तो फिर ये पूजा पाठ क्यों है ना। तो पूजा पाठ इसलिए होती है कि आप हर समय हर घड़ी उस ईश्वर को याद रखें, क्योंकि सत्य तो वही है, बाकी जगत मिथ्या है ना। तो इसलिए पूजा पाठ आपको पावरफुल बनाएगी। पूजा पाठ इसलिए नहीं होती है कि आपको चीजें दिलाती रहे, है ना। वो तो अति आप पर बीत रही है, आप लगे हो मांगने पे, तो एक बार कोई भीख मांग रहा है और पीछे पड़ गया आपके दे दे दे, तो भगवान कई बार दे भी देते हैं। लेकिन सच बात यह है कि भगवान भी बीच में नहीं पड़ते हैं, कर्म आपके हैं, जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, है ना। तो आपके सत्कर्मों को बढ़ा दें। देखो, पूजा पाठ भी करें और पूजा पाठ के साथ साथ आप अपने कर्मों को अच्छा करें, अपनी सोच अच्छी करें, दूसरों की हेल्प करें, है ना। तो इस तरह से आपको वो चीजें खुद ब खुद मिलती रहेंगी, क्योंकि आप अपने कर्मों से उस चीज को अट्रैक्ट करते रहोगे। तो आप ये ना सोचें कि हम पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं तो हमारे साथ सब अच्छा होना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ अलग चीज है और कर्मों की गति बिल्कुल अलग है, वहां से आदमी भाग ही नहीं सकता। आप जिसको सताएंगे ना वो आपको सताएगा, और अगर उसको इस जन्म में मौका नहीं मिला ना तो अगला जन्म लेगा, वो पूरा करेगा अपना हिसाब किताब। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि मैंने उसको परेशान कर दिया और अब बढ़िया हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को परेशान करने की सोचनी ही नहीं सहज। अगर आप गरीब हो तो आप समझ लो कि आपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कोई भी दान और धर्म का काम नहीं करा है, बिल्कुल पक्की बात है, इसीलिए आप गरीब हो। जहां आप देना शुरू करोगे ना, आपके पास आना शुरू होगा, क्योंकि ये नियम प्रकृति का है, बस समझ लो, ये प्रकृति का नियम है। आपको कम मिल रहा है तो आप कम दो, आपको ज्यादा मिलता है तो आप ज्यादा दो। तब ये मत सोचो कि ज्यादा मिला अब सब मेरे लिए, है ना। नहीं नहीं, प्लानिंग होने लगती है, बिल्कुल नहीं। कम मिलता है तो कम दो, भगवान को बोलो इतना मिला है इसी में से ले लो, है ना। और अब ज्यादा मिलता है तो फिर ज्यादा दो, लेकिन दो। 100 रुपए कमाने वाला 10 रुपए दे, है ना। 1000 रुपए कमाने वाला 100 रुपए दे, लेकिन दे। ठीक, आप देने से ही अमीर होगे और किसी चीज से अमीर नहीं होंगे। आप कर्मा तो करते रहो, कितना भी कर्मा कर लो, कितने भी अमीर हो जाओ, आपकी गरीबी जाएगी नहीं जब तक आपने देना शुरू नहीं करा। ठीक, तो दोस्तों, पुत्र अब है पुत्र, है ना। वो पुत्र कौन है जो आपके पुत्र बन के आ रखे, वो कौन थे पूर्व जन्म में। तो पुत्र 4 तरीके के होते हैं दोस्तों। एक पहला पुत्र होता है जो सेवा करता है ना, माता पिता की सेवा करता है। तो सेवा उसको मिलती है जिसने सेवा की है। अब तुमने अपने माता पिता की तो सेवा की नहीं, अब तुम चाह रहे हो कि बिल्कुल मेरी बहू भी मुट्ठी में रहे और मेरा बेटा मेरी बहुत सेवा करे, ये भी नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या गलत हो जाता है, कैसे लोग कहते हैं देखो उसने अपनी सास ससुर की तो कोई सेवा नहीं की, लेकिन उसके बच्चे देखो कितने सेवाकार हैं। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखो, दूसरे को बिल्कुल ऐसा मत देखो। क्यों? जो उसको मिल रहा है उसने कमाया है, क्या पता उसने उस पुत्र की पूर्व जन्म में बहुत सेवा की हो, जो उसके घर में पुत्र बन के आया तो उसने उसकी सेवा कर ली, है ना। तो इस तरह से सेवक पुत्र होता है। दूसरा होता है लेने वाला पुत्र। एक ऐसा पुत्र होता है जो आपका सब कुछ लेके ही जाएगा, मतलब खत्म, तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी बना रखी होगी, जमीन जायदाद सब बेच बूझ के सब कुछ खत्म करके जाएगा। तो वो पुत्र आपका होता है लेने वाला, आपके धन को बर्बाद करके जाएगा। तो उसमें भी आपको दुखी नहीं, आपने बोला बस ये वैसा पुत्र आ रखा है, बस ले जाओ भाई, सब ले जाते रहो, अभी तूने यही करना था तो ले जाओ। दुख नहीं करना, दुख करने का तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि मिल रहा है जो आपने दिया है।
अगला है उदासीन। कुछ ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही उदासीन रहते हैं, मतलब देखो जब तक उनकी शादी नहीं होती है ना तब तक वो अपने मम्मी पापा के आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जैसे उनकी शादी हो जाती है फिर वो अपनी पत्नी और अपने ससुराल की तरफ को ज्यादा रहते हैं, तो माँ बाप दुखी होते हैं कि देखो हमें नहीं देख रहा है। तो वो उदासीन पुत्र होते हैं, वो ना हाँ में है ना में है। वो बुराई भी नहीं करेंगे आपकी, लेकिन आपके कहने सुनने में भी नहीं रहेंगे। चौथे प्रकार के होते हैं जो, यदि पूर्व जन्म में आपने किसी को सताया है, बहुत दुखी किया है, उसको परेशान करा है, या फिर जो मर्डर करवा देते हैं, तो ऐसी आत्माएं आपके घर में पुत्र बन के आती हैं और वो आपको आधे में छोड़ के जाती हैं, आपको दुख देती हैं, है ना, आपको एहसास कराती हैं उस चीज का कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो कितना दुख होता है। आपने किसी के बच्चे को मारा है तो फिर आपको वही एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि अगर आपका बच्चा चला गया तो फिर अब देखो दुख कैसा होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि कुल मिला करके अपने कर्मों पर ध्यान दें, कभी गलत ना करें, ये ना सोचें बस यही तक, ये जिंदगी इतनी 100 साल तो बहुत कम है, जिंदगी बहुत लंबी है ना, बहुत बड़ा है, कई कई योनियां भटक के वापस आना है। और भगवान कहते हैं कि तू जो पा रहा है अपने कर्मों का है, इसलिए मेरा तो बस इतना है कि मेरा धन्यवाद करता रहे कि तूने मुझे जीवन दिया है, बस, ठीक है ना। बाकी जो पाते हो अपने कर्मों से पाते हो। तो देखो अब इतनी सारी प्रॉब्लम मैंने बता दी, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले अपने रिश्तों को स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, बोलो ठीक है, ये मेरा पति है, ये ऐसा है, ठीक है, ये मेरी पत्नी है, ये ऐसी है जो कि मेरी वजह से ही है, बस। तो दूसरे को उसकी वजह से लोग तो जो रिश्ते करवाते हैं ना उनको भी गालियां दे देते हैं। जो तुम्हारे घर में आया है उसका वो बन गया, मतलब रिश्ते करवाने वाले माध्यम बन गए, तो क्यों किसी को दोष दो, है ना। तो दोष देने से आप क्या करते हो, अपने उन जो आप भुगत रहे हो उसको और बढ़ा देते हो। तो इसलिए दोष देना बंद करें, एक्सेप्ट करें और कोशिश यही रखें कि मैं किस तरह से दूसरे को सुख दूं। भले ही दूसरा मुझे कुछ भी दे रहा हो, लेकिन आप उसको प्रेम दो, लव दो, सुख दो और सारी चीज़ें माफ़ करके आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो ये होता है। तो दोस्तों ये मत सोचो कि आपके घर में जो पत्नी है, जो आपका बेटा है, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों से ही आपको मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान अपने कर्मा पर दें, शिकायतें बंद कर दें, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।